लोग अब रोजाना गणित पढ़ा करेंगे। तो आज क्योंकि हमारी ये फर्स्ट क्लास है, तो इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं अपने बारे में आप सभी को बता देता हूँ। तो आप अपने स्क्रीन पर अगर देखो, तो आपको अपने स्क्रीन पर मेरा नाम दिखेगा। मैं पंकज कुमार मेरा नाम है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी पटना में रहता हूँ। वीडियो कॉल मत करो सर। ये कमेंट बॉक्स हमें नहीं मिल रहा है, तो प्लीज आप एक बार बता। कमेंट सेक्शन के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। अभी आप लोग अपने आप को बस म्यूट रखो, कुछ ही देर में मैं आपको सभी चीज बताऊंगा। तो मैं अपने बारे में बता दूं, मैं बीएससी किया है मैंने, और मैंने पिछले 5 वर्षों से गणित पढ़ा रहा हूँ। अगर बात गणित की आती है, तो अब मुझे पता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जिनको गणित बहुत पसंद होगा, जिन्हें गणित बनाना काफी अच्छा लगता होगा। यस और कुछ सर। बच्चे ऐसे और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको गणित कुछ कठिन लगती होगी। तो क्या रीजन है, क्या कारण है इसका कि कुछ लोगों को गणित अच्छी लगती है और कुछ लोगों की गणित कठिन लगती है? तो जब भी आप गणित को अपने डेली लाइफ यानी दैनिक जीवन से रिलेट कर लोगे, तब वो चीजें आपके लिए आसान होती जाएंगी। मैं अगर उदाहरण के लिए बोलूँ, आप में से कोई भी बच्चा ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा जो कह सके कि मुझे गणित बिल्कुल भी नहीं आती। क्योंकि प्रतिदिन आप ही सोचो, आप क्या करते हो, प्रतिदिन कुछ ना कुछ सामान खरीदने जाते हो मार्केट से। अगर मैं उदाहरण से दिखाऊं तो आपको आपके इस स्क्रीन पर दो इमेज दिख रही होगी। पहली जो इमेज है, इस इमेज में आपको एक दुकान की इमेज दिख रही होगी, शॉप की, कोई भी जनरल स्टोर की। और दूसरी जो इमेज है, इसमें क्रिकेट मैच का सीन दिखाया गया है। तो आप पहले इमेज को देखो, इस तरीके के शॉप से आप काफी फैमिलियर हो, हमेशा जाते होगे कुछ ना कुछ सामान खरीदने के लिए। मान लो आप दुकान पे गए, कुछ बिस्किट्स खरीदे, कुछ चिप्स खरीदे और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स खरीदे। तो क्या करोगे, आप टोटल ऐड अप करोगे कि कितना हमारा टोटल हुआ, बिल कितना बना। तो मान लो आपका क्या हुआ, सारा सामान को मिला के 200 रुपीज यानी 200 रुपीज का आपका बिल अमाउंट बना। तो आप क्या करोगे, उससे दुकानदार को 500 रुपये दिए। तो अब क्या कहोगे आप कि आप मुझे 200 रुपया में, 500 रुपया में से 200 रुपया घटाओगे और 300 रुपया वापस लोगे। तो ये चीज को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप गणित का यूज कर रहे हो। आप अगर क्रिकेट मैच, आप में से बहुत बच्चे थे, आप अपने आप को म्यूट रखें। तो आपको जो भी डाउट है आप चैट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी। आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जो क्रिकेट देखते होंगे। तो क्रिकेट में क्या होता है, आप लोग देखते हो कि अभी 12 ओवर बचे हुए और इतने रन बनाने हैं। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, गणित लगा सर के डांस क्लास का नहीं आया। इसमें आपके जो भी क्लासेस होंगी वो गणित की हो रही है अभी। इसके बाद हम लोग देखेंगे साइंस क्लास का क्या करना है। अभी आपकी जितने भी क्लासेस होंगी वो सभी गणित की होंगी। तो आपकी जो मैं बता रहा था क्रिकेट के बारे में, तो आपको देखते हैं कि आप 12 ओवर बचा हुआ है और हमें कितने रन बनाने हैं। तो यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन आप करते हो, तो इस कैलकुलेशन के लिए आप क्या यूज करते हो, इस कैलकुलेशन के लिए आप गणित को ही यूज करते हो। और गणित को यूज करते हो उस वक्त आपको पता भी नहीं चलता कि आप गणित लगा रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको वो चीज करने में काफी इंटरेस्ट आ रहा है। तो जब आप इंटरेस्ट से किसी काम को करोगे, तो वो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी और फिर वो चीज़ काफ़ी खुद ब खुद आपको होने लगेगी। अगर मैं जिस भी प्रोग्राम के तहत हम लोग मिल रहे हैं, अगर मैं इस प्रोग्राम की बात करूं, तो हमारा ये कार्यक्रम का नाम नीव कार्यक्रम है। अर्थात हम लोग आज कहाँ मिल रहे हैं, तो गूगल मीट पे मिल रहे हैं, और हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी वो गूगल मीट के जरिए होंगी। और ये जो क्लासेस हो रही है, इस क्लासेस का नाम हमने नीव कार्यक्रम रखा है। और ये नीव कार्यक्रम कराई किसके द्वारा जा रही है, तो ये अवंती ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये नीव कार्यक्रम कराई जा रही है। अवंती यस सर। एक तरीके से आप लोग अपने आप को म्यूट रखें और जो भी आपको बोलना है वो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो। इससे बाकी सारी क्लास डिस्टर्ब होती है। तो आपकी ये जो अवंती, एक तरीके से मान सकते हो कि आपके स्कूल का नाम अवंती है और आपके ये प्रोग्राम का नाम नीव कार्यक्रम है। तो आप ये सोचो कि हमने इस कार्यक्रम का नाम नीव क्यों रखा, नीव का मतलब क्या होता है। तो अगर आपको मैं एक उदाहरण दूं, यहाँ पर आपके सामने एक इमेज दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर।
तो इस स्क्रीन पर आप अगर गौर से देखो तो एक बीज है जो धीरे धीरे बड़ा होकर एक पौधा बन रहा है। तो आप अगर मान के चलो आप क्लास 9th में आप सभी बच्चे हो, तो एक तरीके से आप लोग क्या हो, एक पौधे हो जिसे आगे जाके एक वृक्ष बनना है। तो कोई भी एक वृक्ष का आधार, एक मजबूत वृक्ष खड़ा कब रह पाएगा, जब उसके आधार यानी उसके नींव मजबूत रहेगी, यानी उसकी रूट्स मजबूत रहेगी। अब हम मेरा जड़े कहने का मतलब, नींव कहने का क्या मतलब है, वो सारी कंसेप्ट जो हमने क्लास 3 से क्लास 8 तक पढ़ रखी है, वो सभी कंसेप्ट क्लास 9th के सिलेबस को पढ़ने के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। एक तरीके से ये सारे कंसेप्ट हमें एक जड़ की तरह है, जिस अगर ये सारे में से आपको कोई भी एक क्लास की कंसेप्ट अगर मिस हुई, तो हो सकता है कि क्लास 9th में वो डायरेक्ट तो आपको वो क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन हो सकता है कि आपको उसको बनाने में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, चीजें सही से आपको समझ में नहीं आएंगी। तो हम इस प्रोग्राम में वही करने वाले हैं। आप अगर इस कार्यक्रम के पूरे डिटेल्स को देखो तो अब देखो, हम कह सकते हैं क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक जितने भी कंसेप्ट है जो क्लास 9th के सिलेबस को बनाने के लिए उपयोगी है, वो सभी के सभी हम लोग इस नीव कार्यक्रम के तहत करने वाले हैं। अब ये नीव कार्यक्रम करने से हमारा क्या फायदा होगा, क्यों कर रहे हैं, तो इस नीव कार्यक्रम को जब आप ज्वाइन करोगे और ये हमारे रोजाना जब आप क्लासेस करोगे, तो आपको गणित में दैनिक जीवन के उपयोग को समझ पाओगे। अब जब दैनिक जीवन में उपयोग आप देखने लगोगे तो खुद ब खुद आपको गणित में इंटरेस्ट यानी रुचि आने लगेगी, और इससे क्या होगा, क्लास 9th के मैथ्स इजी लगने लगेगी। और जब भी कोई भी चीज आपको इजी लगेगी, आसान लगने लगेगी, तो आपको वो चीजें खुद ब खुद आसानी से होने लगेगी। जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूं, आप जितने भी बच्चे हो, आप सभी लोग एक चीज ट्राई करना। यहाँ पर मैं एक सर्कल कर रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसे मैं सर्कल कर रहा हूँ। ये मुझे भी नहीं पता ये क्या लिखा है। आप सभी लोग ट्राई करो कि ये लिखा, ये इसे बस देखने का ट्राई करो। कोई भी, अगर मैं कहता हूँ कि कोई भी इसे पढ़ेगा नहीं, सभी बच्चा इसे बस देखेगा, तो आप बताओ क्या आप में से कोई भी एक बच्चा ऐसा कर पा रहा है क्या कि इसे बस देख रहा हो और पढ़ नहीं रहा हो? आप आप सर पढ़ रहे हैं। कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट करके नहीं बताएगा, आप सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताओ। तो मुझे पता है आप में से कोई बच्चा अगर इसे देखेगा तो वो खुद ब खुद पढ़ देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये चीजें आपके लिए काफी आसान है। अगर मैं आपका नाम यहाँ पर लिख दूं और बोलूं कि बस उसे आप देखो पढ़ो नहीं, तो ऐसा आपसे हो ही नहीं सकता। आप अगर इसे देखोगे तो आप खुद ब खुद इसे पढ़ दोगे। अगर मैं आपको बोलूं एक एप्पल है या सेब है, तो जैसे ही मैं सेब या एप्पल बोलता हूं तो आपके मन में एक सेब या एप्पल की इमेज या चित्र बन जाती है। ये इसलिए क्योंकि वो चीजें आपके लिए काफी आसान है। तो इसी तरीके से जब आप मैथ्स को इंटरेस्ट के तौर पर पढ़ोगे, मतलब रुचि के साथ पढ़ोगे, आप एक स्कूल के सब्जेक्ट के तौर पर मत पढ़ो। ऐसा नहीं है कि मेरा सिर्फ सब्जेक्ट है, एग्जाम देना है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। तो अगर आप उसे इंटरेस्ट के, रुचि के साथ पढ़ोगे, आप अपने दैनिक जीवन से उसे रिलेट कर पाओगे, तो चीजें इतनी आसान हो जाएंगी कि जब मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे, चाहे वो कोई भी चैप्टर का हो, तो आपको वो चीजें इतनी आसान लगेगी, खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि ये चीज तो मैंने यहाँ पर पढ़ी थी, ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो सोचेंगे मुझे तो क्लास 11th में कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, तो मैं गणित क्यों पढूं। तो गणित सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है आपको कि आपके लिए ये सिर्फ पढ़ाई की चीज है। आपको दैनिक जीवन में हर जगह आप गणित को यूज करते हो प्रतिदिन। तो आपको इसलिए भी गणित पढ़ना है क्योंकि आपके डेली लाइफ से ये रिलेटेड है, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे सोचते हो कि अलजेब्रा जो बीजगणित है उसका दैनिक जीवन में क्या काम है। तो आप कहीं ना कहीं आप उसे जब गौर से सोचोगे, गौर से देखोगे, या जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि बीज गणित हो या ज्यामिति हो या कोई भी चैप्टर हो, सभी के सभी दैनिक जीवन से कहीं ना कहीं वो चीज रिलेटेड है। तो ये तो हमने बता दिया कि हमारा प्रोग्राम क्या है और हम ये प्रोग्राम करने से हमें क्या क्या फायदे होंगे। अब हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम को हम लोग कैसे रन करवाएंगे, किस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम होगा, कहाँ होगा। तो आप लोग को जैसे पता है कि आज हम लोग जो मिले हैं, ये हम लोग गूगल मीट पे मिल रहे हैं। हमारी ये जो पहली क्लास हो रही है, ये गूगल मीट पर हो रही है।
तो गूगल मीट पे हमारी जो क्लास है, इसी तरीके से हम सप्ताह में 3 दिन हमारी क्लासेस होंगी गूगल मीट पर ही होंगी। तो जैसा मैंने बोला कि हमारी क्लासेस सप्ताह में 3 दिन होंगी, तो ये 3 दिन कौन कौन सी होंगी? तो आपके क्लासेस मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ये 3 दिन आपके क्लासेस होंगी, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। समय क्या होगा इस क्लासेस की? शाम में 7 बजे से 8 बजे तक। इस चीज को आप अपने कॉपी में लिख लो कि शाम में 7 बजे से 8 बजे तक सप्ताह में 3 दिन आप सभी को नियमित रूप से गूगल मीट पे इस क्लास में आपको आना है, और मैं कुछ ना कुछ आपको पढ़ाऊंगा। इस सभी लोग इस चीज को अपने कॉपी में लिख ले, ये आपका टाइम टेबल है। अब आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनको गूगल मीट के बारे में काफी कुछ पता होगा, क्योंकि आप लोग काफी क्लासेस भी गूगल मीट पे कर चुके होंगे। यस सर। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो गूगल मीट पे आज पहली बार आए होंगे। तो मैं उनकी, क्योंकि ये हमारी पहली क्लास है, तो हम उसके लिए भी हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको गूगल मीट में क्या क्या यूज करना है, क्या क्या फीचर्स ऐसी है जो आप लोग डेली जो स्कूल जाते हो उससे मिलता जुलता है। तो सबसे पहली चीज, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँगा कुछ भी चीज, तो आपको सबसे पहले आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके की इंटरफेस दिखते रहेगी जो भी मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें क्या होगी परेशानी, आपको हो सकती है कि जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूँगा वो चीज आपको काफी छोटी छोटी दिखेगी। तो जब चीजें छोटी छोटी दिखेंगी तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो स्क्वायर बना हुआ है, तो इस स्क्वायर पे आपको क्लिक करना है। जब आप स्क्वायर पे क्लिक करोगे तो जहाँ पर मैं 2 नंबर लिख रहा हूँ, ये 2 नंबर वाली इंटरफेस आपके मोबाइल पर खुल के आ जाएगी। अब आप क्या करोगे, अपने मोबाइल पे एक स्क्रीन रोटेशन का ऑप्शन है, उसे ऑन करके जब मोबाइल को घुमा लोगे तो मैं जो भी चीज पढ़ा रहा हूँ वो चीज आपको बड़ी बड़ी दिखेंगी और चीजें साफ साफ दिखेंगी, तो आपको काफी सहायता मिलेगी चीजों को समझने के लिए। अब आप लोग स्कूल जाते हो, तो स्कूल में क्या करते हो अपने क्लास में? आप लोग क्लासेस में शोर नहीं मचाते, सभी लोग शांत रहते हो। और अगर इस आप में से कोई भी एक बच्चा अगर शोर मचाता है तो उससे क्या होगा, पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास एक ऑप्शन है माइक का। आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन, जो भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट कर रहा है बार बार, वो अपने आप को म्यूट कर ले। ये सारी क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, अपने आप को म्यूट कर ले। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कोई हीरे नाथ हृदय में कोई तेरा। ऐसा बच्चा है जिसको अभी तक अपने आप को म्यूट नहीं किया? मंगल मूर्ति मंगल लखन सीता सहित हृदय बसते। सर हर्ष मुझे सैनी मुझे के नाम, सर आप कंटिन्यू कीजिए। हर्ष सैनी के नाम से जो बच्चा है वो अपने आप को म्यूट रखे। तो मैं ये बता रहा था कि आपको क्या करना है, अपने आप को हमेशा म्यूट रखना है। इससे क्या होगा, शोर नहीं मचेगी, आपको मेरी आवाज क्लियर सब तक जाएगी, है ना। अगर आप में से कोई भी एक बच्चा अपने आप को अनम्यूट करता है तो उसकी आवाज से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, किसी को कुछ भी सुनाई नहीं देगा, किसी को कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इसके लिए अनम्यूट करने के लिए क्या करना है, नीचे की तरफ जो आपको माइक का ऑप्शन दिख रहा है उस माइक पे आप क्लिक करोगे तो उस माइक पे एक कट का निशान बन जाएगा। तो ये कट का कुछ इस तरीके से, जब ये कट का निशान बना हुआ है इसका मतलब क्या है, आप म्यूट हो। और मैं यही कह रहा हूँ, आप अपने आप को म्यूट रखो। म्यूट रखोगे तो किसी को परेशानी नहीं होगी। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने कारण से सब पूरे क्लास को डिस्टर्ब ना करो। अब क्लासेस चलती है, कोई भी क्लासेस आप करते हो, मान लो आप स्कूल में क्लास कर रहे हो, आप क्लास स्कूल में कोई क्लास कर रहे हो, तो उसमें क्या होती है, आपको हो सकती है कि परेशानी होगी, कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो आप क्या करते हो, उस वक्त अपने टीचर से पूछते हो कि सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, या कह सकते हो कि ये चीज मुझे रिपीट कर दो। तो उसी तरीके से मैं तो आपके सामने हूं नहीं, और मैंने आपको ये भी कह दिया कि आप अपने आप को म्यूट रखें, मतलब कुछ भी बोले नहीं। तो आप अपना डाउट कैसे पूछोगे? तो आपको डाउट पूछने के लिए आपके मोबाइल के नीचे आप देखो, दाईं तरफ 3 बिंदुएं दिखाई देंगी। मैंने इसे जूम करके यहाँ पर दिखा रखा है। जब आप इस 3 बिंदु पर क्लिक करोगे
तो जहां पर मैं 2 नंबर लिख रहा हूँ, इस 2 नंबर वाली स्क्रीन आपके सामने खुलकर आएंगी। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके काम का है, पहला इन कॉल मैसेज और दूसरा ये एक्टिविटीज का ऑप्शन। तो ये दोनों ऑप्शन पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन कॉल मैसेजेस क्या है। तो आपको जब कोई भी डाउट हो या कोई भी सवाल मुझसे पूछना हो तो आपको क्या करना है, ये इन कॉल मैसेज पे क्लिक करोगे जो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगी। इन कॉल मैसेज पे क्लिक करते ही आपके सामने एक चैट बॉक्स खुल के आएगा, और ये चैट बॉक्स किस तरीके का होगा, जिस तरीके का आप व्हाट्सअप यूज करते हो तो उसमें क्या करते हो, आप अपना मैसेज लिखते हो, अपने फ्रेंड लोग को फॉरवर्ड कर देते हो। उसी तरीके से क्या करना है, आपको जो भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो या कुछ भी समझ में नहीं आए तो वो चीज यहाँ पर आप लिखो और लिखकर सेंड कर दो, तो मैं देख लूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि उस डाउट को मैं आपको सोल्व कर दूं, आपको समझा दूं। अब दूसरी फीचर के बारे में मैंने क्या बताया, मैंने बताया एक्टिविटीज के बारे में। तो ये एक्टिविटीज में क्या करना है, कई बार क्लास के दौरान मैं आपसे बोलूंगा, कई बार क्वेश्चन पूछूंगा, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कहाँ करोगे, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कभी भी चैट सेक्शन यानी इन कॉल मैसेज में जाकर नहीं करोगे। इन कॉल मैसेज में कोई भी एक बच्चा अगर आंसर दे देता है तो उससे क्या होगा, पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी और सभी को लगेगा कि हाँ यही वाली सही उत्तर है। तो उसका आंसर देने के लिए मैं बोलूंगा आप सभी से कि उसका उत्तर आप लोग पोल सेक्शन में जाके करें। तो पोल सेक्शन में जाने के लिए आपको इस एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। आप सभी बच्चे अपने मोबाइल में 3 बिंदु पे क्लिक करके देखें और देखें कि नीचे में एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा है या नहीं। तो जब ये एक्टिविटीज पे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अभी आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ भी एक्टिव नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, इसका उपयोग आप तभी करोगे जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगा। जब कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो आप लोग क्या करोगे, पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए एक्टिविटीज में जाओगे, एंड फिर एक्टिविटीज में यहाँ पर पोल सेक्शन में जाओगे। इस पोल जहाँ पर मैं अपना पेन चला रहा हूँ, इस वाले पे आप जब क्लिक करोगे तो कुछ देखो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा, जहां पर मैं 1 नंबर लिख रहा हूं। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिखेगा और उसके 4 विकल्प दिखेंगे। अब आपको जो भी उत्तर इसमें से सही लग रहा है, ए बी सी या डी, उस पर आप क्लिक करोगे तो ये दूसरे नंबर की जो स्क्रीन मैंने बना रखी है, जहां पर मैंने 2 लिखा है, यहाँ पर ये जो वोट है वो नीले कलर का हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आंसर अगर बी सही लग रहा है, बी पे क्लिक करो तो यहाँ पर वोट ये नीले कलर का हो जाएगा। जैसे ही ये नीला होगा आप इस पे क्लिक कर दोगे, वोट पे ध्यान रखना, आप जब वोट पे क्लिक करोगे तभी आपका उत्तर मेरे तक आएगा, और ये वोट फिर वोटेड लिखा आएगा। और इसका अगर वोटेड लिखा आ रहा है, इसका मतलब आपकी उत्तर मेरे तक पहुंच गई है। ये सारी चीजें अभी आप अगर ट्राई करोगे तो आप तक आपको नहीं दिखेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। आप बस कुछ सेकंड वेट करो, मैं आपके लिए एक पोल क्रिएट कर देता हूं और आप सब बच्चे इसका आप ट्राई करना पोल सेक्शन में आंसर देने के लिए। अब आप सभी लोग जाओ और अपने पोल सेक्शन में आंसर करो। आप सभी को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा और उसका आंसर आप सभी को करना है। जितने भी बच्चे यहाँ पर ज्वाइन हैं, सभी के सभी बच्चे ट्राई करेंगे इसे। अगर अभी भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो कि पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं, तो वो चैट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगा। सर कैसे कर... हाँ, तो मैं फिर से अगर आपको बता दूं, आपको क्या करना है, आपके मोबाइल के स्क्रीन के नीचे देखो, आपको 3 बिंदु दिख रही होगी। क्या इस तरीके से। तो जब आप 3 बिंदु पे क्लिक करोगे तो आपको ये एक्टिविटीज वाली ऑप्शन दिखेगी नीचे की तरफ। इस एक्टिविटीज में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर 1 पोल एक्टिव दिखेगा, और 1 पोल एक्टिव पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक क्वेश्चन के साथ 4 विकल्प दिखेंगे। इस विकल्प को आप चुन लो, आपको जो भी सही उत्तर लगता है उसे आप चुनकर आप आंसर कर सकते हो। सर हो गया। हाँ, तो सर हमारा भी हो गया। सर हाँ, हमारा भी जो
जो भी बच्चे उत्तर दे चुके हैं वो सर हमारा भी हो गया। हाँ, तो जो भी बच्चे उत्तर दे चुके हैं सर लोग मैं म्यूट रखें, ठीक है। जो भी आंसर दे चुके हैं वो बिल्कुल सही है। हो गया सर। तो अब आप लोग को क्या करते हैं, हम लोग आगे, हम मुझे ये पता चल गया कि आप लोग को कम से कम ये वोट में आंसर करना आ गया है। तो अब आपको देखना है कि इस चीज का आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि आपको पूरे क्लास के दौरान क्या क्या करना है। तो सबसे पहली बात, आप लोग को क्लासेस के दौरान जब भी मैं पढ़ा रहा हूँगा तो सबसे पहले आपको एक शांत जगह पर बैठना है। अपने आप को, मेरी आवाज सब तक पहुंच पा रही है ना, ये आप लोग यस या नो करके लिख देना। हाँ, तो आप लोग को शांत जगह पर बैठना है। दूसरी चीज, आप लोग को कॉपी और पेन लेके बैठना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग को कई बार मैं जैसे बोला क्वेश्चन पूछूंगा, तो वो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हो सकता है आपको पेन पेपर कॉपी को जरूरत पड़े, तो उससे आपको सोल्व करके आंसर करना पड़ेगा। क्लासेस रोजाना समय से आना है। रोजाना का मतलब मैंने आपको कार्यक्रम बताया था कि सप्ताह में 3 दिन आपको क्लासेस लगेंगी, तो हमेशा क्लासेस को आप लोग समय से आए। जैसे कि आपकी क्लासेस 7 बजे से शुरू हो रही है तो आप 5 मिनट पहले भी ज्वाइन कर सकते हो, आपके कुछ छूटेंगे नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको हमेशा जो कोई भी चीज पढ़ाया जा रहा है तो आपको नोट्स बनानी है। मतलब आपको जो भी पढ़ाई जा रही है वो लिखते जाना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कई बार ऐसी होंगी कि स्क्रीन पर काफी सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं और जल्दबाजी में आप उसे लिख नहीं पाओगे। तो आपको ऐसे केस में क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। सभी के मोबाइल में एक फीचर होता है स्क्रीनशॉट का, तो आप उसे स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसे बाद में नोट्स बना लेना। जब आप नोट्स बना लोगे तो जब नोट्स बनाते हो तो काफी चीजें आपकी याद हो जाती है। अशोक कुमार के नाम से एक बच्चा पूछा है, सर क्लास किस दिन होंगी। तो मैंने आपको शुरू में बताया था क्लासेस आपकी सप्ताह में 3 दिन होंगी, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को। तो और आपको जितने भी डाउट्स होंगे, जो भी आपको क्लासेस के दौरान कुछ भी अगर समझ में नहीं आए तो आपको वो पूछने के लिए आपको चैट बॉक्स का यूज करना है। चैट बॉक्स कहने का क्या मतलब है मेरा, वो जो मैंने आपको बताया इन कॉल मैसेज वाला ऑप्शन। तो इन कॉल मैसेज में जाओ और अपना डाउट टाइप करके मुझसे पूछ लो। अब सवाल पूछने के लिए या डाउट पूछने के लिए आप क्या यूज करोगे, चैट बॉक्स यानी इन कॉल मैसेज का। लेकिन आंसर देने के लिए जब मैं कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछूं, कोई भी प्रश्न पूछूं, तो कोई भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको पोल सेक्शन का उत्तर देना है। आपको पोल सेक्शन में उसका उत्तर देना है। पोल सेक्शन के बारे में मैंने आप सभी को बता चुका हूं कि पोल सेक्शन में आंसर कैसे देते हैं, एक्टिविटीज में जाके। आप सभी लोग स्कूल भी जाते होंगे तो वहां प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ होमवर्क मिलती है। तो यहाँ पर भी जो आपकी जो लाइव क्लास, कोई अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो भी मैं क्लासेस पढ़ाऊंगा तो हर क्लासेस के बाद कुछ न कुछ आपको होमवर्क दूंगा, और ये होमवर्क देने के बाद आपको प्रतिदिन नियमित रूप से वो होमवर्क करनी है। अगले दिन मैं उसे चेक भी करूंगा कि आप लोगों ने वो उत्तर होमवर्क बनाई या नहीं बनाई। और अंतिम 2 इम्पॉर्टेंट बात कि मोबाइल को चार्ज रखनी है और घर में ऐसे जगह पर बैठे जहाँ पर अच्छे नेटवर्क है। मतलब इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आपका मोबाइल अगर डिस्चार्ज तो हो सकता है कि मोबाइल डिस्चार्ज होने के कारण आपकी क्लासेस छूट जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैथ्स में जो भी क्लासेस है एक श्रृंखला की तरह बंधी हुई है, एक चीजें दूसरी चीजें से रिलेटेड है। तो कोई भी चीजें आपकी अगर छूटती है तो आगे की चीजें में परेशानी हो सकती है। तो इसलिए आप लोग क्या करें, प्रतिदिन क्लास नियमित रूप से करना है, कोई भी क्लास आपकी छूटनी नहीं चाहिए। तो अगर मैं जैसे बता दिया कि इस क्लासेस में क्या क्या करनी है, तो आपको पहले ये भी आप जान लो कि इस क्लास में आपको क्या क्या नहीं करनी है। तो मैंने आपको अभी से शुरू से कई बार मैंने आपको बताया कि आप लोग कभी भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करोगे। मतलब आप लोग अनम्यूट करते हो, आप में से कोई भी एक बच्चा अगर अनम्यूट करेगा तो पूरी क्लास को उसकी शोर सुनाई देगी और इससे पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। तो इसलिए आप सभी लोग अपने आप को म्यूट रखोगे।
म्यूट कैसे पता चलेगा? माइक पे कट का निशान बना रहेगा। कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में यानी चैट सेक्शन में कुछ ऐसी बात नहीं लिखेगा जिसका संबंध इस क्लास से नहीं है। मतलब चैट सेक्शन में आप मैथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिख सकते हो, या आपको कुछ समझ में नहीं आए तो वो लिख सकते हो, कोई डाउट लिख सकते हो। कुछ भी अनावश्यक बातें नहीं करनी है और आपस में भी आप लोग को बातें नहीं करनी है। वही क्वेश्चन पूछना जो इस क्लास से रिलेटेड हो, इससे संबंधित हो। और क्लासेस को छोड़कर आपको कभी नहीं जाना, और डाउट हमेशा आपको पूछना है। अगर कुछ भी अगर नहीं समझ में आए कुछ भी चीज, तो आप मुझसे चैट सेक्शन में इन कॉल मैसेज में जाकर आप मुझसे पूछ सकते हो। अब हम अपने सबसे पहले अपने टॉपिक पे आते हैं कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज हमारी जो फर्स्ट क्लास है मैथ्स की, इसमें हम लोग ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं, मतलब ज्यामिति। तो आपके बुक में आप अगर देखोगे तो ज्यामिति में कौन कौन से चैप्टर आती है, तो कुछ 4 चैप्टर आपके सामने दिखेगी। आप अपने बुक में देखो तो रेखाएं एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, ये 4 चैप्टर आपके ज्यामिति के अंतर्गत आती है। अगर मैं ज्यामिति के बारे में आपको बताऊं तो ज्योमेट्री को अगर आप ध्यान से देखो, जो ज्यामिति की इंग्लिश वर्ड है ये है जियो और मेट्री। मतलब जियो और मेट्री 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जियो का अर्थ होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ, और मेट्री का मतलब होता है मेजर, मतलब मेजरमेंट करना। उसी तरीके से अगर ज्यामिति को आप तोड़ो तो ज्या और मिति से मिलकर ये शब्द बनी हुई है। तो ज्या का मतलब होता है भूमि और मिति का मतलब मापना। तो प्राचीन काल में क्या करते थे, ज्यामिति की शुरुआत कैसे हुई? तो प्राचीन काल में ज्यामिति को बेसिकली लोग यूज क्या करते थे, पृथ्वी के सतह को मापने के लिए यूज करते थे, और उसी तरीके से इसका नाम पड़ा ज्यामिति, मतलब भूमि को मापने की पद्धति। और आज के अगर समय की बात करें तो आज के समय में हम लोग प्रायः सभी क्षेत्रों में ज्यामिति को यूज करते हैं। और अगर मैं ये बोलूं कि आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपको देखना है कि हमारे सिलेबस में किस तरीके की ज्यामिति है, तो आपके सिलेबस में विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां होती है वो सभी आकृतियों के बारे में, उनके गुणों के बारे में और उनके मापन के बारे में। मैंने क्या क्या बोला? गुणों के बारे में, उनके मापन के बारे में और आकृतियों के बारे में। ये तीनों चीजों के बारे में हम लोग ज्यामिति के अंतर्गत पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होती है, त्रिभुज क्या होती है और त्रिभुज के गुण क्या क्या होते हैं, चतुर्भुज क्या होती है, ये सभी चीज आप लोग किस शाखा किस ब्रांच में पढ़ते हो? गणित के ज्योमेट्री यानी ज्यामिति में पढ़ते हैं। ये क्लास 9th की है और इसके बाद हम लोग क्लास 10th की भी इसके बाद करेंगे। अभी हमारी ये जो क्लास है ये 9th की चल रही है। तो जैसा मैंने आपको बोला कि ज्योमेट्री में, ज्यामिति में हम लोग क्या पढ़ते हैं? आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं। तो आकृतियां सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन उठ सकता है, आकृतियां कितने प्रकार की होती है? तो अगर आकृतियों को अगर हम बांटे तो आकृतियों को, प्रवीण कुमार के नाम से एक बच्चा है, आप पूछ सकते हो आपको क्या डाउट है, चैट सेक्शन में आप लिख दो। आप चैट सेक्शन में लिखकर अपना डाउट पूछ सकते हैं, क्या डाउट है आपका। तो आकृतियों के प्रकार के बारे में अगर मैं बोलूं तो आकृतियां 2 प्रकार की होती है। इसे 2 प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला बंद आकृति और दूसरा खुली आकृति, मतलब क्लोज शेप एंड ओपन शेप। आपको नाम से ही क्लियर हो जा रही होगी कि बंद और खुली का क्या मतलब है। तो जैसा कि आप देखो यहाँ पर आपके सामने 2 स्क्रीन दिख रही होगी, 2 इमेज दिख रही होगी आपके स्क्रीन पर, कमरा नंबर 1 और कमरा नंबर 2। तो अगर मैं कमरा नंबर 1 की बात करूं, ठीक है मैं रिपीट करता हूं, जैसे कि आप कोई भी आकृति के बारे में बोलो तो आकृतियां बेसिकली 2 तरह की होती है। पहली क्या, बंद आकृति, और दूसरी खुली आकृति। अब बंद आकृति और खुली आकृति को आप कैसे पहचानोगे? तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर आपको 2 आकृतियां दिख रही होंगी, 2 रूम दिख रहे होंगे।
तो ये दो रूम को मैं अगर रूम नंबर 1 और रूम नंबर 2 बोलूं, तो आप इमेजिन कर लो कि आप इस रूम के अंदर हो, कमरा नंबर 1 के अंदर आप बैठे हुए हो यहाँ पे। अब आपको यहाँ से अगर बाहर जाना है तो आप क्या देखोगे, ये दरवाजा तो बंद है। तो अगर ये दरवाजा बंद है तो आप बाहर की तरफ नहीं जा पाओगे, और बाहर की तरफ अगर नहीं जा पाओगे तो आप क्या कहोगे, ये रूम बंद है, या बाहर से कोई अंदर की तरफ नहीं आ पाएगा, इसलिए ये रूम बंद है, यानी क्लोज रूम है। अगर दूसरे कमरे की आप बात करो तो सेकंड कमरे में भी सेम चीज आप इमेजिन कर लो कि आप इस कमरे में यहाँ पर बैठे हुए हो। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर तो गेट खुली हुई है, तो आप आसानी से इस कमरे के बाहर भी जा सकते हो, और बाहर से कोई इंसान अंदर की तरफ भी आसानी से आ सकता है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कहेंगे, एक ऐसी रूम है, ये खुली रूम है, यानी ओपन रूम है। तो जिस तरीके से मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि गणित को हमेशा आप कोई ना कोई एक दैनिक जीवन या डेली लाइफ के कोई एग्जाम्पल से उसे आप रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर वही मैंने कोशिश की है, आप डेली लाइफ से ये चीज को रिलेट करके सीख सकते हो कि बंद और खुली क्या होती है। अब ज्योमेट्री में जो आकृतियां होंगी वो रूम की तरह नहीं होंगी, वो कुछ इस तरीके की होंगी जो आपको अभी अपने स्क्रीन पर दिख रही है। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी आकृतियां बनाई हैं वो सभी की सभी कैसी आकृतियां हैं, ये सभी की सभी बंद आकृतियां हैं। ये आपको कैसे पता चलेंगी, आपको क्या करना है, जिस तरीके से आपने इमेजिन किया, आपने कल्पना किया कि आप उस रूम के अंदर हो, उसी तरीके से आप ये कल्पना करो, जहां पर मैं 1 नंबर लिख रहा हूं, पहले नंबर आकृति, आप इमेजिन कर लो कि इस रूम के आप अंदर हो, आप इसके अंदर हो, आप सोचो आपको इसके बाहर जाना है। तो कोई भी आपको कहीं पर ऐसा दिख रहा है क्या कि आप इसके बाहर जा सकते हो रास्ता? अगर मैं इसे इस तरीके से बनाऊं और अगर आप इसके अंदर हो, तो आप यहां से कह सकते हो मैं बाहर की तरफ जा सकता हूं। तो यहां से आपको पता चलेगा ये वाली खुली आकृति है, लेकिन इसमें आपको कहीं से भी बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, इसलिए आप कह सकते हो ये कैसी आकृति है, बंद आकृति है ना। ये कैसी है, क्लोज्ड शेप है। उसी तरीके से आप ये दूसरी वाली इमेज को देखो जो सर्कल है, सेकंड वाली। तो इसमें आप इमेजिन कर लो कि आप अंदर हो, या इमेजिन कर लो चलो कि आप इस सर्कल के बाहर हो। तो आप यहाँ से आप क्या देखोगे, आपको अंदर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा। तो आपको जब अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं दिख रहा, तो जैसे आप रूम में अंदर नहीं जा पा रहे थे तो आप क्या कह रहे थे कि ये रूम बंद है। उसी तरीके से ये आकृति भी कैसी है, बंद है, आप अंदर की तरफ नहीं जा सकते, या अंदर से भी कोई बाहर की तरफ नहीं आ सकता, इसलिए ये सभी आकृतियां क्या है, बंद है। और इसी तरीके से तीसरी आकृति के भी बारे में देखो, तो ये भी आकृति कैसी है, ये बंद आकृति है। दूसरी परिभाषा आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये तो पहली वाली से तो आपको समझ में आ ही जाएंगी देख के ही कि ये आकृति कैसी है, खुली है या बंद है। दूसरा अगर उदाहरण मैं गणित के भाषा में बोलूं, तो आप वैसी आकृति जो जिस बिंदु से शुरू होती है उसी बिंदु पर खत्म हो, तो ऐसी आकृतियों को क्लोज शेप कहते हैं, बंद आकृतियां कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, वैसी आकृति जो जिस बिंदु से शुरू होती है उसी बिंदु पर खत्म हो रही हो, तो ऐसी आकृतियां को क्या कहेंगे, बंद आकृति, यानी क्लोज शेप कहेंगे। जैसे मैं इस वाली पहली वाली इमेज की मैं बात करूं, इस आकृति की, तो जैसे मैंने यहाँ से शुरुआत की, मैंने इसे बिंदु ए नाम दिया, और इससे आप इसके बाउंड्रीज पे आप चलते जाओगे, तो आप वापस से चलते चलते क्या करोगे, वापस से आप बिंदु ए तक पहुंच जाओगे। तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये कैसी आकृति है, बंद आकृति है। ये सभी में आप क्या करो, यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे, आप वापस से इस पे पहुंच जाओगे। लेकिन इस वाले मेथड से, इस वाले से आपको क्या होगा, अगर कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फिगर दे दी इस तरीके से, तो आपको क्या करना होगा, बार बार अपना पेन घुमा घुमा के देखना होगा। इससे बेटर क्या है, आप क्या कर सकते हो, इमेजिन कर लो आप इसके अंदर हो और आप देखो कहीं पर भी बाहर जाने का रास्ता है क्या। अगर रास्ता दिखे तो आप कहो कि हाँ ये खुली है, अदरवाइज ये बंद है। ये तीसरी वाली आकृति के बारे में आप सब समझ गए होंगे कि ये चीज क्या है, ये बंद आकृति है, क्योंकि कहीं से भी आपको खुली हुई नहीं दिख रही होंगी, बाहर जाने की कोई रास्ता नहीं दिख रही है। अब आप देखो यहाँ पर आपके फिर से कुछ, Good evening, sir हाँ, and teachers. अपने आप को म्यूट रखें।
एक मिनट बस वेट करें, मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ अपनी स्क्रीन। अब आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या आप सभी बच्चों को? मेरी स्क्रीन किसी को नहीं दिख रही है? अब आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, है ना? अब आप चैट सेक्शन में लिखकर बताएं, आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो यहाँ पर आपको दो आकृतियां दिख रही है। इन दोनों आकृतियों के बारे में आप बोलो तो आप कह सकते हो कि ये दोनों खुली आकृतियां हैं। इसे आप कैसे समझोगे? आप जब पहली आकृति में इमेजिन कर लो कि आप इसके अंदर हो, तो यहाँ से आपको बाहर जाने का रास्ता दिख जाएगा, आप यहाँ से बाहर जा सकते हो, या बाहर से कोई पर्सन, कोई इंसान अंदर की तरफ आ सकता है। इसलिए आप क्या कहोगे, ये कैसी आकृति है? ये खुली आकृति है। अब दूसरे वाले फिगर की बात करो, इस वाले की, तो फिर से आप इमेजिन कर लो कि आप यहाँ पर बैठे हो। सबसे अच्छा तरीका यही है, फिगर देखो और इमेजिन करो कि आप उसके अंदर बैठे हुए हो। तो यहाँ से आपको देखो कि आपको दिखेगा कि यहाँ से एक रास्ता खुला हुआ है जहाँ से आप बाहर की तरफ जा सकते हो। तो इसलिए आप कह सकते हो ये खुली आकृति है। दूसरे तरीके से अगर मैं बात करूँ तो आप यह भी कह सकते हो, जो मैंने क्या बोला था कि आपको इस बिंदु से शुरुआत करनी है और देखो कि आप वापस यहाँ तक पहुँच पाते हो या नहीं। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ चलना इस बिंदु की, तो यहाँ से जब मैं चलना स्टार्ट करूंगा तो कुछ इस तरीके से इसके बाउंड्रीज पे जब जाऊंगा तो आप वापस चलकर कहाँ तक पहुंच पाओगे? आप इस बिंदु तक पहुंच पाओगे। मतलब आप बिंदु ए से शुरू किए और बिंदु बी पर पहुंचे, आप वापस से बिंदु ए तक नहीं पहुंच पा रहे हो। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जिस बिंदु से हमने स्टार्ट किया, इस बिंदु उस बिंदु तक हम लोग नहीं पहुंच पाए। तो वह सभी आकृतियां जो जिस बिंदु पर शुरू होती है उस बिंदु पर खत्म नहीं होती, तो वैसी आकृति को खुली आकृति कहते हैं, यानी ओपन शेप कहते हैं। तो अब आप सभी को अपने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप सभी को इसका आंसर कहाँ करना है मैंने आप सभी को बताया है। आप सभी को पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करना है। आप सभी को पोल सेक्शन में क्वेश्चन दिखेगा, उस पोल सेक्शन में आप सभी लोग को आंसर करना है अपना। आप सभी बच्चे ट्राई करें। काफी बच्चे ऐसे हैं जो अब तक सर कहाँ पे हैं? पोल्स में परेशानी हो रही है क्या आप लोगों को? यस सर। आप लोग जाएं, आप मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। आप लोग नीचे अपने मोबाइल के नीचे देखो, तीन बिंदुएं दिख रही होंगी। तो तीन बिंदु पे जब आप क्लिक करोगे तो उसमें एक ऑप्शन आएगा एक्टिविटीज का। आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन एक दिखेगा पोल का, उसमें आप जाओ और आपके पास जो विकल्प दिखेंगे उसको, आपको जो सही उत्तर लग रहा हो आप उसे क्लिक करके मुझे बताएं अपना आंसर। अब आप लोग को मिल गया होगा कि आपको पोल सेक्शन में कैसे आंसर करना है। अभी भी किसी को डाउट है पोल सेक्शन से रिलेटेड कि पोल में अगर आंसर नहीं कर पा रहे हो तो आप चैट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। हाँ, जो बच्चे उत्तर दे चुके हैं वो कुछ देर इंतजार कर ले, मैं इसका फिर से डिस्कस करूंगा कि इसका क्या सही उत्तर होगा।
काफी बच्चे उत्तर दिए हैं और काफी बच्चों के उत्तर, अच्छी बात यह है कि जितने भी बच्चे उत्तर दिए हैं सभी के सही उत्तर हैं। तो इससे ये पता चल रहा है आपको सारी चीजें समझ में आ गई है। फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं कि ये इसका उत्तर क्या होगा। तो जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, निम्न आकृतियों में से बंद आकृति की पहचान कीजिए। तो आप सबसे पहले ऑप्शन ए को जब देखोगे तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, ये जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, इमेजिन कर लेना है कि आप इस आकृति के अंदर हो। तो आप अगर इमेजिन कर लो कि आप यहाँ पर हो, तो आपको कहीं से भी इस इमेज के बाहर जाने की रास्ता नहीं मिलेगी। आप किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो आपको बाहर जाने के लिए कोई भी खुली जगह नहीं है, इसलिए आप क्या कहोगे, ये एक बंद आकृति है। क्योंकि यही मेरी सही उत्तर हो गई तो इसलिए हम इसे ही क्लिक कर देंगे। बाकी ऑप्शन तो देखने की भी जरूरत नहीं है इस केस में, लेकिन फिर भी अगर मैं डिस्कस करूं तो आप देख सकते हो, अगर ऑप्शन बी को, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये बी जो यहाँ से शुरू हो रही है ये चित्र और यहाँ पर खत्म हो रही है ये आकृति, मतलब बिंदु ए से शुरू होकर बिंदु बी पे खत्म हो रही है। तो इसलिए ये हमारा सही उत्तर नहीं होगा। दूसरे तरीके से आप ये भी देख सकते हो कि इसमें आप बाहर से अंदर की तरफ जा सकते हो और इस तरीके से, और अंदर से बाहर की तरफ भी आ सकते हो, तो इसलिए हमारी ये बंद आकृति नहीं होगी। ऑप्शन सी भी साफ दिख रहा है कि आप अगर इसके अंदर हो तो यहाँ से आप बाहर की तरफ जा सकते हो, इसलिए यह एक खुली आकृति है। और ऑप्शन डी की भी बात करो तो ये सभी जगह से, ये यहाँ सभी जगह से आपको दिखेगी, ये सारी खुली आकृति है। आपको पहला नंबर इसका आंसर, जैसा मैंने आपको बताया, आप देख पा रहे होंगे कि हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हुआ। अब हमारी क्लास आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, खुली आकृति, बंद आकृति। इसके बाद की जो भी क्लासेस है, आकृतियों के बारे में और भी डिटेल हम लोग, ज्यामिति में और क्या क्या हमें पढ़ना है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास हमें कब करनी है ये सभी आप लोग को पता है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारी टाइम टेबल क्या है। सप्ताह में 3 दिन आप लोग को आना है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं हमारा टाइम टेबल जो है। अब आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर हमारी समय सारणी, यानी दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को समय 7 से 8 बजे तक आपको आपकी क्लासेस लगेंगी। तो नियमित रूप से आप सभी को आना है। और आज की क्लासेस इतना ही तक थी। आज आगे की हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और थैंक यू सर। जिन भी बच्चों को कोई डाउट हो तो वो रुक सकते हैं और अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। और जिन बच्चों को सारी चीजें, बातें समझ में आ गई हैं, तो आप लोग क्लास को लेफ्ट करके जा सकते हैं। ओके सर, बाय सर। सर हम सर हमने बाद में ज्वाइन किया था तो हाँ, आपको क्या डाउट है आप पूछ सकते हो। सर हमने बाद में स्टार्ट की थी, ज्वाइन की थी, आप थोड़ा समझा दोगे? ठीक है, तो आज की क्लासेस में हम लोग क्या पढ़े हैं। अब आपने जैसे लेट से ज्वाइन किया है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज की क्लास में हम लोग बस ये पढ़े हैं कि आकृतियाँ कितने प्रकार की होती हैं, खुली और बंद। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो, आपको अभी एक स्क्रीन पर दिख रही होगी, ये जितने भी इमेज आपको दिख रही होगी ये सभी बंद आकृतियां हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप इमेजिन करना, जब भी आपसे पूछा जाए कि खुली आकृति है या बंद आकृति है, तो आपको क्या इमेजिन करना है कि आप इसके अंदर बैठे हुए हो और देखो कि आपके पास इसके बाहर जाने का ऑप्शन है। क्या आपको बाहर जाने का कोई रास्ता दिख रहा है? तो आपको दिखेगा ये पूरी आकृति सभी तरफ से बंद है, तो आपको बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखेगा, तो आप कहोगे ये बंद आकृति है। वही मैं अगर इस तरीके से कोई इमेज बनाऊं, जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, अब मैं आपको बोलूँ कि ये खुली आकृति है या बंद आकृति है, तो आप क्या करोगे, इमेजिन कर लो कि आप यहाँ पर हो, तो आप यहाँ से देखोगे कि यहाँ से आपको, बोलो क्या डाउट है आपका। खुली आकृति है सर। हाँ, ये खुली आकृति है और ये बंद आकृति है। ये सभी की सभी, ये जहाँ पर मैं टिक कर रहा हूँ, ये बंद आकृति है।
और यहाँ पर आप देखो इस स्क्रीन पर आपको ये दो जो इमेज दिख रही होगी, ये दोनों के दोनों खुली आकृतियां हैं, है ना। अब आपको Yes, सारी yes. चीजें, इतना ही आज के क्लासेस में हम लोग बेसिकली यही चीजें पढ़े थे। तो आगे के क्लास में हम लोग और भी चीजें देखेंगे, इन डिटेल में देखेंगे। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। Thank you, sir. थैंक यू। होमवर्क आज के लिए आपका कोई होमवर्क नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास से आपको मैं होमवर्क दूंगा कि आपको यहाँ से यहाँ तक बनानी है। सर 10th की क्लास कब लगेगी? फिर से आप अपना क्वेश्चन पूछो, क्या आपने पूछा? 10th की क्लास कब लगेगी? साइंस की क्लास। तो अभी के लिए हमारा जो ये प्रोग्राम है इसमें हम लोग मैथ्स देख रहे हैं। जो भी होगा आपको गणित की क्लासेस लगेंगी। साइंस के क्लास के लिए जो भी इंफॉर्मेशन होगा, जो भी हमारी टीम डिसाइड करेगी, वो आपको स्कूल से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके सर। अब आप सभी लोग क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। आज की क्लास इतनी ही तक थी। सुनील कुमार से जो बच्चा है, आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आप क्लास लेफ्ट करके जा सकते हो। सुशील कुमार और सुनील कुमार के नाम से दो दो बच्चे। 9th और 10th की जो क्लासेस है वो अभी आप कंसेप्ट अगर पढ़ो तो 9th की वो जो भी क्लासेस इसमें डिस्कस हो रही है, वो सारे कंसेप्ट 9th और 10th दोनों के चैप्टर्स को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये क्लासेस तो 9th के अकॉर्डिंग है, बट आप इसे देख सकते हो, और 10th के क्लासेस के लिए जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको स्कूल की तरफ से दे दी जाएगी। विनोद के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, आपको अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आप क्लास लेफ्ट कर कर जा सकते हो। अब सभी लोग जा चुके हैं ना। रामानंद कुमार के नाम से एक बच्चा ज्वाइन किया है अभी, आपका कोई डाउट है क्या? रामानंद कुमार के नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन है, आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर आप क्लास लेफ्ट करके जा सकते हो। आज की क्लास खत्म हो चुकी है। क्लास ओवर राखी, हो गई। हाँ, राखी जाट के नाम से एक बच्चा ज्वाइन किया है। क्लास खत्म हो चुकी है। अब आप इस मीटिंग को छोड़ के जा सकते हो। आपकी कोई डाउट रह गई थी क्या? नो सर, हमने पहले लगा ली थी क्लास। थैंक यू सर। ओके, तो आप अब जा सकते हो। ओके सर।
पंकज, आपको अभी भी चैलेंज आ रहा था क्या स्क्रीन को प्रेजेंट करने में बीच में? एक्चुअली मेरा ये ओपन बोर्ड क्रैश कर गया बीच में ही। वो ओह! नेक्स्ट स्लाइड हो ही नहीं रहा था, फिर क्रैश कर गया, फिर मुझे वापस से मिनिमाइज करके ओपन बोर्ड खोलना पड़ा, फिर उसको इंपोर्ट करना पड़ा सारा चीज़। ओह! अच्छा, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज है क्या? माइक्रोसॉफ्ट एज है, बट यहाँ पर मैंने शॉर्टकट में उसे नहीं रखा था। कोई नहीं, आप नेक्स्ट टाइम ना उसको भी बैकअप में रखना, क्योंकि वो क्रैश कर सकता है। ओपन बोर्ड के साथ थोड़ा चैलेंज है। एक्चुअली वही हुआ, जो क्लोज फिगर वाली जो मैंने बता रहा था, उसके बाद जो ओपन फिगर वाली शेप आ ही नहीं रही थी। मैंने देखा वो ओपन बोर्ड बंद हो चुका है। नहीं, ये होता है स्ट्रगल। ओपन बोर्ड के साथ में हुआ है मेरे साथ भी एक बार। लाइव क्लास में नहीं, बट हाँ, जब मैं डेमो क्लास एज़ अ प्रैक्टिस के लिए कर रही थी तब हुआ है। सो आप ना बैकअप में एक और वो रखना। ऑल्सो आपका ना जैसे शुरुआत में काफ़ी लेट हो गया था ना पंकज, तो आपने आज क्लास ऑन द स्पॉट पे जॉइन किया था क्या? जैसे 10:30 का क्लास था तो आप एग्ज़ैक्टली 10:30 पे जॉइन किए थे क्या? या उससे पहले ही आप शुरू कर दिए थे? नहीं, स्टार्ट तो मैं मैम यहाँ, सॉरी मोनिका, मैंने काफ़ी पहले से स्टार्ट किया था। 7:15 के आसपास मैंने ज्वाइन करने का ट्राई कर रहा था, बट अच्छा। वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। मैंने स्नेह को मैसेज भी किया। हाँ, मेरे पास स्नेहा का कॉल भी आया था। एक्चुअली मैंने रियलाइज़ किया पंकज, आपने सबसे पहले को-होस्ट किसको बनाया? वो होस्ट शायद सविता को बनाया था। दीपक ज्वाइन किए थे इसमें, और उन्होंने बोला कि सविता को आप बना दे को होस्ट। ओके, आपने सबसे एंड में मुझे बनाया शायद, राइट? सविता को सबसे पहले बनाया था। अच्छा, आपने सबसे एंड में मुझे बनाया। देखो, जैसे ही आपने मेरे से मीटिंग होस्ट के राइट्स लिए ना, क्योंकि मैं मीटिंग होस्ट नहीं हूँ अभी, है ना? आपकी स्क्रीन प्रेज़ेंट हो गई थी। आपने कुछ लोगों को हटाया ना को-होस्ट से? हाँ, जब मैंने कोहोर्ट से सभी को हटाया, फिर मेरे स्क्रीन प्रेजेंट हुई। हाँ, तो आप ऐसा कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम से पहले आप प्रेज़ेंट कीजिएगा। इसको एक बार ना 15 मिनट पहले सबसे पहले यही चेक कर लेना आप, है ना? मीटिंग शुरू ये करके ये और तो मैं कल फिर डिस्कस भी करूंगा दीपक दीपक से। हाँ, हाँ, आप कर लेना, है ना? इसको देख लेना, बिकॉज़ मुझे लग रहा है वो मेरे पास प्रेज़ेंट करने का ऑप्शन था। मैं आपसे पूछ रही थी ना, तब था। तो ये तो स्ट्रगल आ सकता है। इसका एक बार ना अल्टरनेट भी पूछ के देखना।